अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। अपनी मसरूफ़ियत की बुनियाद पे मैं कोई वीडियो बना नहीं सका और आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन आज एक बड़ी ही ज़रूरी मौजू के ऊपर मेरे जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं और जो दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि इस मौजू पे आप बात कीजिए, आपकी इस मौजू पे कोई वीडियो है नहीं। तो आज हम बात करेंगे हेडेक पे, यानी कि सर दर्द के ऊपर। सर दर्द जो है वो बहुत ही एक कॉमन और आम अलामत है जिसके साथ मरीज़ान हमारे पास आते हैं। तो इसके ऊपर आज हम तफसील से बात करेंगे। आपकी तवज्जो चाहिए, इसको समझिएगा और इसके ऊपर फिर हम बातचीत करेंगे। सर दर्द बुनियादी तौर पे दो तरह का होता है। एक जिसको प्राइमरी कहते हैं या बुनियादी सर दर्द, और एक सेकेंडरी यानी किसी और वजह से सर दर्द होता है, किसी और बीमारी की वजह से जिसकी अलामत सर दर्द होती है। जो जो प्राइमरी और बुनियादी जो सर दर्द है उसकी आगे फिर कुछ किस्में हैं, जिसमें सबसे अहम किस्म जो है सर दर्द की वो है मिग्रेन, यानी कि आधे सर का दर्द, जिसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, और बहुत सारी अलामतें उसके साथ होती हैं। ये सर का दर्द अमूमन आधे सर में होता है और ये बड़ा शदीद होता है, और ये एपिसोड्स में वक्फों वक्फों से आता है, बीच में ठीक हो जाता है, और इसके साथ दिल भी मतलाता है, उल्टी भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात नज़र भी धुंधला जाती है। अमूमन जिन लोगों को मिग्रेन होता है उनको जो है पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनको अटैक होने लगा है। यानी अगर वो बहुत अरसा सोए ना हों, या बहुत अरसा भूखे रहे हों, या बहुत अरसा वो टीवी स्क्रीन के सामने रहें, तो उससे मिग्रेन का अटैक जो है वो हो जाता है। और इसके बाद जो दूसरा बुनियादी सर दर्द है उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक आँखों के इर्द गिर्द इस तरीके से जो है वो होता है। मिग्रेन का जो है वो एक साइड पे होता है इस तरीके से, जो क्लस्टर हेडेक है वो इस तरीके से होता है आँखों के इर्द गिर्द। और इसकी बुनियादी वजह जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है। दिमाग से एक नाड़ निकलती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, और वो आँखों के इर्द गिर्द सप्लाई करती है। तो उसकी जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के ज़रिए जो पेन है उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। फिर तीसरा हेडेक जो है जिसको टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन हेडेक जो है ना वो एक बैंड की तरह होता है, सर के इर्द गिर्द जैसे दर्द ने एक बैंड बांध लिया हो, उसको टेंशन हेडेक कहते हैं। इसी तरीके से एक हेडेक होता है जिसको साइनस हेडेक कहते हैं। हमारे खोपड़ी के ऊपर इस तरीके के खाली खोखली हड्डियाँ होती हैं जिनको साइनसेस कहते हैं, और उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से जो हेडेक है उसको साइनस हेडेक कहा जाता है। और बुनियादी जो हेडेक्स हैं उसमें एक और बुनियादी वजह जो है वो हार्मोनल हेडेक है। यानी ख़वातीन में जब उनके पीरियड्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो हार्मोन्स की तब्दीली आती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हवाले से, उससे जो हेडेक होती है उसको हार्मोनल हेडेक कहते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ पेशेंट्स हार्मोनल थेरेपी पे हैं और वो थेरेपी बंद हो जाने की बुनियाद पे जो हेडेक्स होते हैं वो हार्मोनल हेडेक होते हैं। जो दूसरी अहम हेडेक्स की वजह है जिसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं, या कोई ऐसी दर्द जिसकी वजह कुछ और हो, बुनियादी सर दर्द उसकी बीमारी ना हो, उसको सेकेंडरी हेडेक्स कहा जाता है। सेकेंडरी हेडेक्स बहुत ख़तरनाक होते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से डील करना चाहिए, डायग्नोस करना चाहिए। उसमें सबसे बुनियादी हेडेक जो है वो दिमाग के अंदर किसी खून की शरेआन का फट जाना और उसकी वजह से दिमाग के अंदर खून का इकट्ठा हो जाना, उसको हेडेक कहा जाता है। और उसके अंदर उस सर दर्द के अलावा जिस्म के अंदर कोई फालज या कोई इस तरह का बेहोश हो जाना, या बिल्कुल बेहोशी तारी हो जाना, या गशी तारी हो जाना, या झटके लगना साथ, वो बहुत ख़तरनाक है। उसमें ये होता है कि जो आँखों की पुतली है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जिसको हम पिन पॉइंट प्यूपल कहते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक है। उसके लिए फ़ौरन से सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ौरन ऐसे हेडेक्स के लिए फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंडरी हेडेक है। दूसरी सेकेंडरी हेडेक की बुनियादी वजह ब्लड प्रेशर है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द होता है,
اور سر کے ارد گرد جو شریانیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پمپ کر رہی ہیں، بیٹ کر رہی ہیں. تو بلڈ پریشر کے ہم مریضوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. تو اس کا بھی بہت دھیان کرنا ضروری ہے. جو آخری بنیادی وجہ جس کے ساتھ ماہر نفسیات کے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. ان دونوں علامتوں کے اندر ڈپریشن یعنی کہ طبیعت کی اداسی کا مرض، اور انگزائٹی یعنی کہ خوف، پریشانی، وسوسوں کا مرض، ان دونوں میں بھی ہیڈ ایک ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، اور طبیعت اداس ہو جاتی ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، زندگی بری لگتی ہے. اور انگزائٹی میں ہر چیز کا خوف آتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر ہیڈ ایک ہو تو اس کو ہیڈ ایک کہا جاتا ہے، اور وہ نفسیاتی بیماریوں کا ہیڈ ایک ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے ہیڈ ایک کی ڈفرینٹ ٹائپس آپ کو بتائیں. میری گزارش یہی ہوگی کہ ہیڈ ایکس کو، سر درد کو عام نہ لیں، خاص طور پہ اگر وہ بہت زیادہ دفعہ ہو رہا ہے اور بڑے لمبے عرصے سے چل رہا ہے. اور اپنے قریبی ماہر نفسیات کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو تشخیص کر کے دے کہ آپ کے سر میں کس وجہ سے درد ہو رہا ہے، اور پھر اس کا علاج یا اس کی جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ آپ کو تجویز کریں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.